नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड की हिंदी की कविता है। कविता का नाम है फूल और कांटे और इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी। ठीक है, अभी इस कविता की हम जो प्रस्तावना है वो पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अर्थात यहाँ पर अयोध्या सिंह में क्या कहना चाहते हैं कविता के माध्यम से कि मनुष्य का जन्म भले ही अच्छे और उच्च कुल में होता है, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता तो समाज में उसको सम्मान कोई भी नहीं देता। मतलब उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम कविता पढ़ते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि देखो, यहाँ पर फूल और कांटे के बारे में कुछ भी नहीं शब्द दिए हैं, फिर भी जो कविता का जो नाम है उसके हिसाब से हमें फूल और कांटे को यहाँ पर साथ में लेना होगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, है जन्म लेते जगह में एक ही, मतलब यहाँ पर जन्म लेने वाला कौन है? फूल और कांटे। तो वो कहाँ पर जन्म लेते हैं? पौधे के ऊपर, और पौधा ही उनको पालता है, अर्थात उनको बड़ा करता है। किसको बड़ा करता है? फूल और कांटे को। ठीक है, तो कहते हैं कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वो दोनों पलते हैं। और कहते हैं आगे, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो क्या कहते हैं कि रात में चांद कब होता है? रात में ही होता है, राइट। सूर्य कैसे हमें दिन में गर्मी देता है ना, वैसे चंद्रमा चांद हमें रात को क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है, हमें शीतल देता है। तो इसके लिए यहाँ पर कहते हैं कि रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मतलब फूल को कम मिलती है और कांटे को ज़्यादा मिलती है, ऐसा थोड़ी है, नहीं, दोनों को समान रूप से चांदी मिलती है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं आगे की पंक्ति। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें डंग उनके एक से होते नहीं। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई है। मेह का अर्थ है बादल, मेघ जो होते हैं वो बरसता है। अभी मेघ जब बादल बरसते हैं तो बादल फूल पर ज़्यादा और कांटे पर कम ऐसा नहीं होता ना, दोनों पर सेम बरसते हैं। जैसे बादल बरसते हैं सेम, वैसे आगे कहते हैं कि एक सी उन पर हवाएं हैं बही, मतलब जो हवाएं हैं वो भी दोनों पर समान रूप से बहती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ये हमें क्या दिखाता है कि उनके ऊपर एक जैसी ही परिस्थितियाँ होती हैं, फूल और कांटे ऊपर, लेकिन उनका स्वभाव कैसा होता है? एक सा नहीं होता है, भिन्न होता है। डंग उनके एक से नहीं होते। यहाँ पर देखो ये जो लाइन दी है ना कि डंग उनके एक से नहीं होते, तो अर्थात ये लाइन को हमें अच्छे से समझना है कि उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव दोनों का भिन्न है। फूल का स्वभाव भी भिन्न है और कांटे का स्वभाव भी भिन्न है, मतलब दोनों एक ही जगह पर हैं, फिर भी स्वभाव से दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? अभी आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसना, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, बौर का है वेद देता श्याम तन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पूरी जो लाइन है ना सिर्फ कांटों के लिए है। ये जो पंक्ति है ना पूरी कांटों के बारे में यहाँ पर बताई है। तो कांटा क्या करता है? अगर हम फूल को जब तोड़ने जाते हैं तभी कभी कभी अपने अंगुलियों में कांटा चुभ जाता है ना, तो यही लाइन इसमें
ये लाइन में कहा है। फिर आगे कहते हैं फाड़ देता है किसी का वर वसन। तो यहाँ पर वर का अर्थ है सुंदर और वसन का अर्थ है वस्त्र। तो हमारा जो सुंदर वस्त्र होता है वो भी कांटा क्या कर देता है, फाड़ देता है। ठीक है, आगे कहते हैं प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। पर का अर्थ है पंख, और जो फूल के ऊपर जब तितलियां मंडराती है ना, तभी वो क्या करता है, कभी कभी उसके पंख भी तोड़ देता है कांटा। और आगे कहते हैं भौर का है वेद देता श्याम तन। तो भौर मतलब भंवरा, और वेद, वेद का अर्थ है यहाँ पर जो छेद कर देता है कांटा वो, और श्याम का अर्थ है जो सांवला कलर होता है वो, और तन का अर्थ है शरीर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कभी कभी जब भंवरा फूल के ऊपर मंडराता है तो उसके शरीर भी कभी कभी छेद कर देता है, उसके शरीर में भी छेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात सिर्फ किसके लिए है, कांटों के लिए थी। ठीक है, देखो बच्चों, ये वाली फुल लाइन किसके लिए है, फूल पर है। आगे वाली थी वो कांटों के लिए थी। अभी यहाँ पर फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध औ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो फूल है वो तितलियों को अपनी गोद में रखता है, मतलब फ्लावर के ऊपर वो बैठती है ना तितलियाँ, इसके लिए वो क्या कहते हैं, और फूल जो है वो तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। भौर को अपना अनूठा रस पीला। अनूठा मतलब जो एकदम निराला होता है, अलग होता है, तो वो क्या कहते हैं कि भौरों को अपना रस पिलाता है। निज सुगंध सौ निराले रंग से। तो जो निज, निज का अर्थ है अपना, खुद का। तो फूल क्या करता है, जो अपनी सुगंध है, वो अपनी जो सुगंध है और रंग, उन दोनों की छटा से सभी के मन को क्या कर देता है, वो प्रसन्न कर देता है सदा देता कली जी की खिला। अभी आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये पूरी कविता का सार है, इसमें हमें इसको अच्छे से समझना है। तो पहली लाइन में हमें कहते हैं है खटकता। खटकता तो कौन खटकता है, सबकी आँख में। तो कांटा जो है वो सबकी आँखों में खटकता है, क्यों, क्योंकि सबको चुभता है ना, इसके लिए वो सबको अच्छा नहीं लगता है। और उसके विपरीत, उसके अलग जो दूसरा है सोहता सूर शीस पर। सूर का अर्थ है देवता और शीस का अर्थ है मस्तक, जो शीश पर अपना जो सर होता है वो। और सोहता मतलब वो सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर इसके विपरीत फूल के बारे में क्या बताया है कि फूल कैसा है कि वो देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, और कांटा कैसा है कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है। और किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर बड़प्पन मतलब जो बड़ाई, महत्व, और कसर का अर्थ है यहाँ पर कमी, और कुल मतलब जो हम अच्छे कुल और बुरा कुल जो होता है परिवार, उसके बारे में यहाँ पर कहा है। तो कहते हैं कि यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल, यानी कि हमने अगर अच्छे कुटुंब में, परिवार में अगर जन्म हमने लिया है, फिर भी अगर हम किसी के अगर काम नहीं आते हैं, तो फिर हमारा अच्छे कुल में पैदा होना, जन्म लेना भी कोई मतलब का नहीं होता है। तो यहाँ जो कवि हैं अयोध्या सिंह हमें ये बताना चाहते हैं कि फूल और कांटे जो दोनों हैं, उनका स्वभाव दोनों का अलग अलग है। तो उनका स्वभाव अगर गुणों के आधार पर हम सोचें तो एक ही पौधे में इन दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है ना, दोनों एक ही जगह पर वो होते हैं, पर इनके व्यवहारिक गुण दोनों के कैसे हैं, दोनों के अलग अलग हैं। दोनों का भरण पोषण एक ही अवस्था में होता है, मतलब उसको जो रात में चमकने वाली जो चांद रहता है वो दोनों को समान रोशनी बिखेरता है। फिर जो बरसात है, मेघ है,
जो बादल, उनको जो पानी की बूंदें दोनों को सेम देते हैं। फिर जो हवा है, हवा भी दोनों के साथ सेम व्यवहार करती है ना। तो दोनों के प्रति कैसे हैं, जो नेचर है, प्राकृतिक सौंदर्य है, जो दोनों के प्रति कैसा है, सेम है, लेकिन फिर भी वो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से दोनों विपरीत हैं। बस हमें यही समझाने की कोशिश इन्होंने करी है। तो हमें भी कैसे रहना है, हमें फूल के जैसे रहना है कि कांटों के जैसा रहना है। तो हमें इस कविता से हमें सीखना है कि हमें फूल की तरह रहना है, हमें कभी भी सकारात्मक रहना है। तो यही सीख हमें जीवन में लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये कविता अभी कंप्लीट हो गई है। बच्चों अब अभी इसका हम स्वाध्याय लेते हैं, जो एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं वो। फर्स्ट है, फूल किनको गोद में लेता है, तो उसका उत्तर है फूल तितलियों को गोद में लेता है। सेकंड है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती, तो इसका उत्तर है बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। और थर्ड है, कौन एक सा बरसता है, तो मेह एक सा बरसता है। और फोर्थ और लास्ट है, फूल किसको रस पिलाता है, तो फूल भौरों को रस पिलाता है। अभी एक क्वेश्चन है उसका कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, और उसकी जो दो वहाँ पर बॉक्स दिए हैं, कुल का नाम और गंध, तो वो हिसाब से आपको आंसर देना है। तो फूल का नाम जो है, तो फूल का नाम क्या है, कमल। मुझे कमल बहुत ही पसंद है, क्यों, क्योंकि वो एक तो राष्ट्रीय फूल है इसके लिए, और दूसरा वो अलग अलग कलरों में हमें मिलता है, जैसे लाल, गुलाबी, सफ़ेद, ऐसे। और ये दिखने में तो बहुत ही सुंदर फूल है। अभी उसका उपयोग, तो उपयोग इसका क्या है कि कमल के अनेक उपयोग हैं, जैसे भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, उसके जो बीज होते हैं, वो हमें औषधि की मतलब उसकी दवा हम करके उसका उपयोग करते हैं। और फिर इसकी गंध का अभी देखेंगे, तो इसकी गंध मुझे बहुत पसंद है। एक तो इसकी प्यारी खुशबू आती है, और इसकी सुगंध मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और मधुमक्खियाँ इन फूलों के रस से शहद बनाती है, और जी ये शहद है अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।